उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक टॉपिक है, हम एक मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म बनाएंगे, फिर उसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और रैंक में। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम तीनों टॉपिक्स एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन है। ठीक है, जैसे हमने कहा देखो, फाइंड द इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म एंड स्टेट द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स में पहले तो इसको हम इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिड्यूस में लेके आएंगे एंड देन उसको हम बताएंगे कि उसका रैंक कितना आ रहा है। रैंक 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, अब सिंगल क्वेश्चन को पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एंड देन होपफुली आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स इसको शुरू करते हैं। देखिए मैंने कहा सोल्यूशन है हमारे पास। देखो फर्स्ट हमने ये जो नंबर्स होते हैं जैसे -1, 4, इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो नीचे के वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन दोनों को हमें करना होता है 0। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास करना होता है इसको 1, फिर इसके करस्पॉन्डिंग नीचे जो वैल्यू है उसको 0 करना होता है, फिर ये 1। ठीक है, तो जो हमारे पास ये तीनों नंबर्स हैं, जब हम इनको तीनों को 0 कर दें, ठीक है, और ये जो है हमारे पास डायगोनल वैल्यूज़ हैं, ये तीनों 1 1 1 बन जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास इक्लॉन फॉर्म बन चुका है। ठीक है, तो हम उसको करेंगे कैसे? उसके लिए हम सिंपल रॉ ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। देखो इस 1 को यूज़ करके इसको 0 करना है। देखो ये +1 है, ये -1 है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, R1 को आप प्लस कर दें R3 से, सॉरी 2 से। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वर्किंग शो करूँगा। देखो मैंने कहा R1 हमारे पास ये होता है 1 1 2 8। ठीक है, और मैंने कहा इसको प्लस कर दें R2 से, जो कि हमारे पास है -1 -2 3 एंड 1। ठीक है, तो देखो ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये जो आया है हमारे पास, हम इसको कहेंगे ये हमारे पास R2 आया हुआ है, जिसको हम न्यू R2 कहेंगे। ठीक है, हमने इस पर R2 पे हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ जो आएंगी 0 -1 5 9, तो ये हमारे पास R2 होगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पर हमारे पास 4 है। अब हम पूरे रो 1 को यूज़ करेंगे, इस 4 को 0 बनाएंगे। देखो ये है +4, इसका इन्वर्स होगा -4। तो -4 को आप मल्टीप्लाई करते R1 में, देन उसको आप प्लस कर दें R3 से। ठीक है, अब देखो -4 मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दें पूरे इस रो में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 -4, ठीक है, -8 एंड -32। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा प्लस करते हैं आप 3 से। 3 हमारे पास क्या होता है, 4 8 12 एंड 20। तो ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब देखो 12 में से अगर आप निकालें तो आपके बचेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बचेंगे 30 -20, आपके पास बचेंगे 10। 10 में आपके हो जाएंगे 12। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे। जो हमारे पास अभी जो न्यू मैट्रिक्स है, देखो फर्स्ट रो तो ऐसे ही आएगा 1 1 2 8। ठीक है, और दूसरा जो न्यू आ रहा था 0 -1 5 9। ठीक है, ये आया हमारे पास 0 4 4 एंड 12। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो हमने कहा था इन दोनों को हमें करना होता है 0, जो कि हमने कर दिए। मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप होता है आपके इस नंबर को 1 बनाना, जो कि ऑलरेडी हमारे पास 1 बन गया, लेकिन ये है हमारे पास -1, तो हमें इसको पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव करने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल इसी में आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो R2 में। ठीक है, पूरे रो में -1 को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 1 2 8 0 1, हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -9। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको हमें कोई काम नहीं करना भी।
ठीक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, हमें इसको करना है 0, ठीक है। देखो ये हमारे पास 1 आ गया, ये 1 आ गया, अब हमारा काम है इसको 0 बनाना, ठीक है। अब देखो अब हम रो R1 को यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो इस 4 के ऊपर जो हमारे पास 1 है, जैसे देखो इन दोनों के ऊपर 1 मौजूद था तो हमने इस 1 को यूज़ करके इनको 0 बनाया था, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम इस 4 देखो 4 को 0 करना है तो हम इस 1 को यूज़ करके इसको 0 बनाएंगे। देखो ये है +4, तो हम करेंगे सिंपल -4 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 में और प्लस करेंगे R3 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे इसका ऑपरेशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास होगा देखो 0 -4 एंड 20, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 से 20 हो जाएगा एंड ये आपके पास हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये आपके पास हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास 24, ये हो जाएगा आपके पास 48, ठीक है। अब हम देखो ये हमारे पास आया है R3, ठीक है, ओके। अब हम इसको कोड करेंगे मैट्रिक्स से। देखिए ये अब हमारे पास जो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म किया है ये हमारे पास है इक्लोन फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास देखो यहाँ सॉरी अभी तक हमारे पास इक्लोन फॉर्म नहीं है। हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास 1 आया, ये 1 आ गया। अब ये जो 24 है हम सिंपल इसको देखो यहाँ पर हमारे पास 0 0 आ गया। मैंने कहा ये तीनों 0 करने, ये आपको करने 1 1 1, डायगोनल में आपके पास 1 1 1 होनी चाहिए, ठीक है। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे 24 है। अब देखो अगर हम सिंपल हम कहें 1 अपन 24 को मल्टीप्लाई कर दें R3 में, मतलब इस पूरे रो में अब 24 को हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही आ जाएंगे 1 1 2 8, ठीक है। ये आ जाएगा 0 1 -5 एंड -9, ठीक है। अब देखो 0 0 ये आ जाएगा आपके पास 24 अपन 24, ठीक है। ये 1 जो है इस 24 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 124 और अपन में आ जाएगा डिनोमिनेटर 24। इसी तरीके से 48 और नीचे आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 24 1 ज़ा 24 1 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो ये भी हमारे पास 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 4 के टेबल से डायरेक्ट कर दो, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 4 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 और भी हो रहे हैं, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, हमारे पास होगा इक्लोन फॉर्म। देखो ये आ गया हमारे पास 1 1 2 8 0 1 -5 एंड -9, दिस 0 0 1 और लास्ट में क्या आ रहा है 2। देखो नीचे आपके पास 1 आ रहा है, 1 को आप लेके या ना लेके वो अंडरस्टूड है कि आपके इसके डिनोमिनेटर 1 मौजूद है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है, देखो 1 1 1 एंड यहाँ पे हमारे पास ये जो लोअर ट्रायंगुलर है ये हमारे पास 0, तो हम इसको क्या कहेंगे इक्लोन फॉर्म। ये हमारे पास इक्लोन फॉर्म है। अब हम इसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रिड्यूस में। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बहुत ईजी होता है। देखो मैंने कहा डायगोनल में आपके पास 1 होना चाहिए, जब नीचे आप तीनों को 0 करते हैं तो इक्लोन फॉर्म बनता है। अब जब देखो ये 1 2 -5 ये है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर वैल्यूज़। अब अगर इनको आप 0 बना दें तो हमारे पास ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, ठीक है। चलो इसको करते हैं। अब देखो फर्स्ट हमारे पास ये करना है हमें 0, तो इसको 0 करने के लिए हम R2 को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम सिंपल करेंगे -R2 को आप प्लस कर दें R1 से, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं लिखूँगा साइड, ठीक है। देखो मैंने कहा R2 हमारे पास R2 क्या है 0 1 माइनस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +5, ये आ जाएगा 9, ओके। हमारे पास R1 है 1 1 2 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा
17, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज 1 0 7 एंड 17। दिस इज 0 1 -5 8 9। दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये तो ज़ीरो आ गया, अब बनाना है इन दोनों को ज़ीरो। अब देखो इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए इन दोनों वंस को तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके देखो मैंने कहा जिस नंबर को आपको ज़ीरो करना है उसी के या तो उसके नीचे जो 1 मौजूद हो तो आप उसको ज़ीरो बना सकते हैं, या तो उसके ऊपर 1 मौजूद हो तो उसको ज़ीरो बना सकते हैं। अब देखो ये 1 है, इसके ऊपर -5 7 है, तो सिंपल हम करेंगे -7 को मल्टीप्लाई कर दें किसमें, R3 में, और प्लस करते हैं R1 से। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे -5 है तो इसका उलट क्या होगा 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दें R3 में एंड देन प्लस कर दें R2 से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इनके ऑपरेशंस देखो। मैंने कहा पहले तो मैंने कहा कि आप सिंपल से -7 को मल्टीप्लाई कर दें R3 में, पहले आएगा 0 0 -7 एंड -14, ठीक है। ओके, फिर प्लस करते हैं R1 से, दिस इज 1 0 दिस इज 7 दिस इज 17, ये आएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, और ये आपके पास बच जाएंगे 17 -14 आपके पास बच जाएंगे 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। दिस इज R1। ओके, मैंने कहा 5 को मल्टीप्लाई कर दें R3 में, चूँकि आएगा 0 0 5 10, और इसको प्लस कर दें R2 से, जो क्या आएगा 0 1 -5 एंड तो दिस इज 1, ठीक है। ओके, इसके नीचे आएगा आपके पास 2, ठीक हो गया। ओके, देखो ये तो 0 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 0 1 0, और ये हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। ओके, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे आएगा आपके पास 10, ठीक है। दिस इज 10, और मैंने कहा प्लस कर दें इसको, ये होगा आपके पास 19। ओके, इसको आप लेके दिस इज 1, ओके कहाँ गया, सॉरी दिस इज 3, ठीक है। दिस इज 1 0 0, ये जो है हमारे पास इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। ये हमारे पास है रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। अब देखो हमने रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म भी ढूंढ लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सिंपल ये देखो, ये वैल्यू से हमें कोई देना नहीं है। मैंने कहा डायगोनल आपके पास 1 होने चाहिए और उसको 1 2 0। देखो ये एक ट्रायंगुलर है जिसको हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, ये लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है। अब अगर इनको आपको 0 करना है, देखो डायगोनल में 1 1 भी आ गए, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर 0 भी हो गए, ठीक है। इसको हम रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जो कि हमने ऊपर देखो हमने कहा था, जो नीचे के आपके पास ट्रायंगुलर अगर 0 कर दें तो आपके पास एक्लॉन फॉर्म बनता है। तो अब सिंपल हमें इसका जो है रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म होता है, इसका हम रैंक बता सकते हैं। अब देखो जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ होते हैं, देखो यहाँ पे पास 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 19 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब टोटल रैंक आपके पास कितना होगा 3 होगा। रैंक जो है आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक पूरा रो 0 बन जाता तो फिर हम इसको एक्सक्लूड कर देते, फिर हमारे पास रैंक 2 होता, ठीक है। जिस हिसाब से हमारे पास रैंक होते हैं उसी हिसाब से हम कर रहे होते हैं। होपफुली हमारे पास आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक्लॉन फॉर्म ने रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमने रैंक बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो थ्रू आउट हमने इस पूरे सोल्यूशन में सारा कुछ आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है, तो आप लाजमी डिस्कस करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।